हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल की ट्रेड के लिए कल कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी होनी है दोस्तों, और उसमें जो है पर्टिकुलरली सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन अपनी बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेड या सेंसेक्स में हम जो एंट्री और एग्जिट डिसाइड करेंगे वो किस तरह से करने वाले हैं, उस पर आइए बात करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है काफ़ी ह्यूज गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद से मार्केट नीचे ही फॉल किया बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी इंडेक्स एज कंपेयर टू निफ्टी 50 काफ़ी वीक है। बैंक निफ्टी जो है काफ़ी वीक है और निफ्टी 50 अभी थोड़ा सा बुलिस है गैप डाउन होने के बाद भी। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे को एक बात समझ में आई बैंक निफ्टी में कि नीचे की तरफ में फॉल हुआ, फॉल होने के बाद से ऊपर आया और ये सपोर्ट लेके दिन भर यहीं बना रहा। इससे एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों कि ये 50,800 की इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ऊपर आकर के क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ से दो बातें हो सकती है दोस्तों कि एक, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चले और 51,100 को पार कर जाए, तब तो ये बुलिस में काउंट होगा और ऊपर की रैली फिर करना स्टार्ट कर देगा। जो ऊपर की बैरियर 51,500 पे दिख रही है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की रैली कंटिन्यू होती है दोस्तों, तो फिर वो काफ़ी नीचे, ये 50,000 तक भी जा सकता है। सो इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि अगर डे कैंडल पे हम देखें, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो बैंक निफ्टी है दोस्तों वो थक चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा अब बेरिश मोड में आ चुका है। आप यहाँ देखिए कि जो इस तरह से हमने एक डेली कैंडल को ओपन किया, तो डेली कैंडल को ओपन करने के बाद से ये काफ़ी दिन से जो ये गिर रहा है, यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई कि रैली ऊपर की तरफ में करने के बाद से यहाँ कुछ एम पैटर्न बनाने की ये कोशिश कर रहा है। अब ये एम पैटर्न यहाँ से नीचे फॉल डाउन होता है, जो आज की क्लोजिंग है, तो सीधा नीचे जो है 50,000 से नीचे 49,900 तक, 49,900 तक की रैली भी कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स करना चाहा दोस्तों, जैसे कि आज थोड़ा ग्रीन कैंडल बना है, तो ये हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ भी रैली स्टार्ट हो सके। लेकिन ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि मार्केट में हमारे लिए डेटा क्या है, एफआईआईज की, डीआईआईज की, या ऑप्शन डेटा, ये सब एनालिसिस क्या बताना चाहता है। सो दोस्तों, यहाँ पे अब एक ऑप्शन ये है कि नीचे निकल जाए, और एक ऑप्शन ये है कि यहीं से थोड़ा ये रिवर्सल करना शुरू कर दे और ये ऐसे ऊपर चल पड़े। ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो ऑप्शन डेटा का पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो ऑप्शन डेटा अभी हमारे को यही बता रहा है कि बैंक निफ्टी अभी निगेटिव ही रहने वाला है। ये अभी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहने वाला एज कंपेयर टू निफ्टी 50। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे को फिलहाल अभी पुट साइड पे ही फोकस करनी है, और पुट साइड पे फोकस करनी है। लेकिन उसके साथ में कंडीशन लगा हुआ है फ्रेंड्स, वो क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद से दिन भर यहाँ पे घूमता रहा और एक रेंज के अंदर में बना रहा। आप यहाँ पे देखिए, तो एक रेंज के अंदर में पूरा दिन बना रहा। अगर हम इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करें, तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रही है कि मार्केट फॉल होने के बाद से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर अच्छा फॉल हो गया, और फिर उसके बाद से ये रिकवर करके दिन भर एक रेंज के अंदर ही रह गया। दोस्तों, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो यहाँ पे आए हुए सेलर थे, वो सेलर तो निकल चुके हैं क्योंकि यहाँ बायर आ गए। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अब रही बात ये कि जो यहाँ पे है इस एरिया में, वो एरिया में बायर और सेलर दोनों हैं दोस्तों, यहाँ दोनों बैठे हैं। अगर ऊपर जाएगा तो बायर सेलर को हिट करेगा, नीचे जाएगा तो बायर को हिट करेगा। इस कंडीशन में हमारे को जो लास्ट टाइम का डेटा है, अगर हम बात करें 3 बजे 2:30 बजे के आसपास, तो यहाँ पे देखिए कि 2 सवा 2 बजे के बाद से मार्केट में हलचल हुई है। यहाँ पे 1:45 बजे अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर हुआ है। फिर उसके बाद से ये बायर सेलर का खेल चलता रहा है। यहाँ डब्लू पैटर्न बना और फिर ये नीचे फॉल कर गया। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे बायर तो आ गए, लेकिन यहाँ पे सेलर भी आ गए हैं तो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो कंडीशन है दोस्तों। एक ये हो सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल को 50,950 या 51,000 को ब्रेक कर देता है, तब तो ऊपर जा कर के सेलर के स्टॉप लॉस को हिट करेगा। लेकिन
अगर गैप डाउन होता है छोटा-मोटा भी और यहाँ पे कहीं 50,850 के आसपास ओपनिंग मिलती है, तो फिर ये नीचे जा कर के कुछ यहाँ बैठे हुए बायर को के स्टॉप लॉस को हिट करेगा। सो इस कंडीशन में हमारे को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा और यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि मार्केट ओपनिंग कहाँ दे रही है पहले। अगर ओपनिंग की बात करें दोस्तों, तो कल की जो चांस है वो या तो फ्लैट हो सकता है या तो छोटा सा गैप अप हो सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन होने की चांस तो नहीं के बराबर है। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है तो कोई अच्छी ट्रेड तो बनने वाली है नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे घूमता रहेगा। सो उस कंडीशन में पहले अगर फ्लैट खुलता है तो हम पहले मार्केट को 15-20 मिनट आधा घंटा देखेंगे कि वो नीचे की तरफ मूवमेंट करना चाहता है या ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहता है। अगर मान लीजिए कि अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद से ऊपर की तरफ में मूवमेंट करना चाहता है, तो हम मार्केट के साथ में इन सेलर का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए निकल पड़ेंगे और फिर हम कॉल साइड में एंट्री करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद से नीचे की तरफ में रैली स्टार्ट करता है, तो थोड़ा सा रिवर्सल होने के बाद से यहाँ पे हम पुट साइड में ये जो बायर बैठे हैं, इन बायर का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए पुट साइड में हम चले पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि अगर हमारे को फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो मूवमेंट हमारे लिए